नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अनुराग यादव के केस में जिस तरह से आज एक बार फिर से तारीख मिल गई। आज केस पे जिरह होने वाली थी, लेकिन अधिवक्ताओं की जो है वो जिलाधिकारी के साथ बैठक के चलते आज अधिवक्ता जो है वो कार्य से विरत थे, न्यायिक कार्य से। इसके चलते एक बार फिर से तारीख पड़ी और अगली तारीख अब 28 अप्रैल की हो गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं न सिर्फ अनुराग के परिवार पे बल्कि जो और भी लोग हैं जो अनुराग के केस में चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जल्द से जल्द हो, सबके चेहरे पे मायूसी सी छा गई। ऐसे में अनुराग के पिता जो बड़ी उम्मीद लेकर के तहसीलदार कोर्ट आज पहुंचे हुए थे। सुबह से ही उनको पहले से ही इंतज़ार था कि हाँ 16 तारीख आ जाएगी तो हम तारीख पे पहुंचेंगे और उस दिन शायद कोई जिरह हो जाए। तो पिता आज बड़ी उम्मीद लेकर वो तहसीलदार कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से एक बार मायूसी हाथ लगी। और मायूसी हाथ लगी उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनने के बाद सबकी आंखें कहीं ना कहीं डबडबा सी जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार जो है वो पहले से ही टूट सा गया है, बिखर सा गया है। जिस दिन से अनुराग की जघन हत्या की गई है, जब से उस परिवार के चिराग को बुझा दिया गया है, तब से ही वो परिवार जो है एकदम बिखर सा गया है। उस परिवार का साथ देने वाला कोई भी नहीं है जो कि उसे इंसाफ दिला सके। लगातार परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। परिवार भी ये जानता है कि आरोपी गिरफ्तार है तो उसे न्यायालय से सजा जरूर होगी, लेकिन इस बीच विवाद का वो जो जड़ बना हुआ है, लालता का वो साम्राज्य, वो मकान जो खड़ा है सरकारी ज़मीन पे, उसे गिराने की मांग लगातार जो है परिवार कर रहा है कि शायद अगर वो गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं परिवार के जख्मों पे कुछ मरहम लगेगा। और अगर वो नहीं गिरता है तो वो न सिर्फ उस परिवार के लिए जो हमेशा विवाद का एक जड़ बना रहेगा, बल्कि प्रशासन को भी वो मुँह चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है कि हमने इसी के निर्माण के लिए जो है ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर दी और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो परिवार को आज एक बार फिर से उम्मीदें थी। पिता राम जी से जब ने बात किया कि आप घर से चले, तो घर वालों को भी एक उम्मीद रही होगी कि हाँ आज शायद कोई जिरह हो जाए, बहस हो जाए। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जब घर से चले तो अनुराग की माँ हो चाहे अनुराग की बहन हो, बहन तो आज साथ में कोर्ट भी आना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि आज जिरह हो जाएगी। क्योंकि पिछली तारीख पे ही ये हो रहा था कि जिरह जरूर हो जाएगी और फैसला अगर नहीं आता है तो फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन पिछली तारीख पे भी जो है वो तारीख मिल जाती है, जिसके बाद अधिवक्ता लोग जो रहते हैं वो आप देखते हैं कि किस तरह से जिलाधिकारी से उनका विवाद होता है। उसके बाद वो जो है आपसी मनमुटाव को लेकर के वहाँ पे हंगामा भी करते हैं। लेकिन इस बार लोगों को ये उम्मीद थी कि जब ये 16 तारीख पड़ी हुई है तो इस तारीख पे निश्चित तौर पे बहस हो जाएगी, और इसी की उम्मीदें जो है परिवार भी लगा रखा था। लेकिन आज एक बार फिर से तारीख नहीं पड़ती है और मतलब आज एक बार फिर से बहस नहीं होती है और पड़ जाती है तारीख। अब 28 अप्रैल की तारीख पड़ी हुई है। एक लंबा समय, एक लंबा इंतज़ार पूरे परिवार को करना होगा। न सिर्फ परिवार को बल्कि अनुराग के साथ खड़े हर उस शख्स को एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा अब कि हाँ कब 28 तारीख आएगी और उस 28 तारीख को क्या बुलडोजर चलाने का कोई आदेश आ जाएगा। क्योंकि आपको बता दें 28 तारीख के बाद 2 दिन बाद 30 अप्रैल हो जाएगा और 30 अप्रैल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, 30 अक्टूबर के दिन वो अनुराग की जो है हत्या की गई थी। तो 30 तारीख जब भी आती किसी महीने की तो परिवार जो है वो उसको वो मंज़र याद आ जाता है कि किस तरह से उनके बेटे की 30 तारीख के दिन ही हत्या की गई थी। और हर एक 30 तारीख जब आती है तो एक एक महीना जो है वो गुजरता जाता है और बस उनके नसीब में रह जाता है तो इंतज़ार और उस तारीख को देखना। तो ये तारीख, अब अगली तारीख जो है वो पड़ गई है, यानी अगली तारीख 28 अप्रैल की है। तो संभवतः लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि 30 अप्रैल के पहले यानी 6 महीने होने के पहले शायद वो जो फाइनल जिरह होनी है वो हो जाए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फाइनल जिरह वाकई में 6 महीने पूरे होने के पहले हो पाती है या फिर से कोई तारीख पड़ जाती है। जी हाँ, क्योंकि 6 महीने का समय हो गया है, होने वाला है, और ऐसे में सिर्फ एक जिरह बची हुई है जिसे फाइनल जिरह कहा जा रहा है, फाइनल बहस कहा जा रहा है। बस वही बची हुई है, उसी का लोगों को इंतजार है। पिता रामजीत ने और क्या कुछ कहा तारीख को लेकर के, उन्हें क्या उम्मीदें हैं। उन्होंने जिस तरह से ये बताया कि लालता कितना शातिर है और किस तरह से लालता ने केस कर रखा है और लालता क्या कुछ जानता था इसके बारे में कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी जल्दी, तो उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है, क्या कुछ बातें कही आज अनुराग के पिता रामजीत ने। आइए आपको सुनाते हैं। आज आपकी तारीख थी, जो अनुराग यादव के हत्यारे हैं उनकी बेदखली का मुकदमे की तारीख थी, क्या कुछ हुआ तारीख में? जी भैया, हम घर से आए तो पता चला 28 को फिर तारीख पड़ गई है। तो कोई प्रॉब्लम थी अधिकारी से और अधिवक्ता घर से, तो इस वजह से आज ये लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे।
और तारीख पड़ गई फिर से 28 को। अब देखिए क्या होता है। अब ये या तो अपवाद कहिए या संयोग कहिए या मेरा दुर्भाग्य कहिए। अब डेट ही तो मिल रही है आज 5 तारीख से, जबकि आखिरी बहस होनी है और 5 तारीख से तारीख ही मिल रही है। आ रहे हैं हम, पता चला हमारे आने से पहले ही तारीख पड़ जा रही है। प्रयागराज में एक दलित को जला करके ठाकुर साहब ने हत्या कर दी, और उसके हत्या करने के दौरान ही जो है जब आंदोलन हुआ तो जो है वो खेत खलियान में जो है उनके बुलडोजर चल गया। और आपके मामले में जो है किस तरह से देखते हैं आप, चूंकि प्रशासन के तरफ आप तो पीड़ित हैं, फिर भी जी हम आप पीड़िता की तरह से कैसा देखते हैं आप? जी बिल्कुल। दरअसल उसमें क्या था भैया ना कि वो जो हुई थी घटना, तो उसमें बुलडोजर चला, लेकिन यहाँ इसमें लालता ने इतना तामझाम फैला के रखा है कि प्रशासन भी परेशान है, न्यायालय भी परेशान है, और उन सब चीजों को क्लियर करने के बाद न्यायालय फैसला देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है फैसला देगा न्यायालय, और सच का पक्ष में फैसला देगा। जो सच है वही न्यायालय फैसला देगा। लेकिन लालता ने तमाम चीजों को उलझा के रखा है सन 95 से। वो सारी चीजें जब सुलझ जाएंगी तो फैसला आ जाएगा। 6 महीने जैसे लालता ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, 6 महीने से मुकदमा चल रहा है। इसी तरह का किराकत आपकी बगल की तहसील में भी जी एक सरकारी जमीन पर रसगुल्ले की दुकान थी, जी और उसकी बिल्डिंग ढहा दी गई, एसडीएम ने ढहा दिया। अभी आपका भी 6 महीने होने जा रहा है, क्या कुछ जी लगता है कि आपके ऊपर भी जो कार्रवाई लालता की होने वाली है? जी जी दरअसल वो जो दुकान थी तो उस पर पहले से मुकदमा तो था नहीं कोई, और इन सब जमीनों में लालता ने खुद को वादी बना के और मुकदमा कर रखा था। तो वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, और इन सब चीजों को क्लियर करने के बाद फैसला आ जाएगा। कितनी उम्मीदें थी आज आपको, आज 16 तारीख, कितनी उम्मीदें लेके आप घर से निकले हुए थे कि आज तारीख पे चलेंगे? जी भैया बहुत उम्मीद थी, और थोड़ा सुकून भी था, और मुझे ये था कि आज कुछ न कुछ फैसला लेके आऊंगा, घर वालों को सुनाऊंगा कि नहीं आज ऐसा हुआ। लेकिन अब जब यहाँ न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ता लोगों ने कह दिया, न्यायालय का बहिष्कार किया है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम रही होगी उन लोगों की। अगली तारीख 28 पड़ गई है, काफी बीच में गैप पड़ जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तो शुरुआती दिनों में तारीख जो है वो 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर मिल जाए, लेकिन इस बार अब 28 तारीख पड़ गई, लंबा गैप हो रहा है। क्या नहीं लग रहा है कि हाँ लंबी तारीख है जिससे लालता को और भी मौका मिलेगा? जी भैया मौका तो उनको मिलेगा ही, और 14 साल की उम्र से मुकदमा लड़ रहा हूँ भैया, तो इतना तजुर्बा है, तो तारीखें इतनी जल्दी जल्दी मिल जा रही हैं वो भी मेहरबानी, और 4-6-10 दिन की देर से मिल रही हैं वो भी मेहरबानी। सब क्या करें, कर ही क्या सकते हैं उसको। बहुत तारीखें लिया है, सन 95 से हमने अब तक लाखों तारीखें देख चुका हूँ, तो ये भी देख ही रहा हूँ। अब क्या करूं, कहीं काम करने जाना नहीं है, ड्यूटी कर ही नहीं पाऊंगा, तमाम बीमारियों ने घेर लिया है, तो घर पे ही रहूंगा, तो आके तारीख देखूंगा ना, जब तक जिंदा हूं तारीख देख लूंगा। क्या हालात है घर के? क्योंकि घर से भी आप निकले होंगे तो चाहे अनुराग की मम्मी हो या बहनें हो, सबको ये उम्मीद होगी कि आज शायद कुछ आज राहत भरी खबर आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। घर पे भी जाएंगे फिर वही बताएंगे कि तारीख। जी भैया बच्चियां भी आने वाली थी, बोले पापा हम भी चले, हमने कहा नहीं बेटा रहने दो, गारंटी नहीं, हो सकता है फिर तारीख ही मिल जाए, और हुआ वही। आने से पहले मिल गई थी तारीख। जी मैं यहाँ पहुंचा लगभग लगभग 11:15 बजे, तब तक पता चला कि तारीख मिल गई। आज फिर निराशा हाथ लगी है। जी बिल्कुल, आता हूँ थोड़ा ये उत्साह थोड़ा रहता है कि नहीं आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जब तारीख मिल जाती है तो भैया बहुत मायूस है। ठीक।